सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्यारे भैया बहनों, सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण पाठ 6 देखो जंगल अजब निराला के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आज का प्रकरण है जीव जंतुओं का भोजन। सबसे पहले हम जीवों को आकार के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला जंगल के बड़े जीव। आप चित्र में देख पा रहे हैं, शेर का चित्र दे रखा है, चीते का चित्र दे रखा है, हिरण का भी दे रखा है। तो हाथी, चीता, शेर, बगेरा, भालू, शियार, हिरण, घोड़ा, मगर इत्यादि, ये सभी बड़े जीव है आकार के आधार पर। अब दूसरा प्रकार है जंगल के छोटे जीव, मीडियम आकार के, जैसे सांप, छछूंदर, छिपकली, मच्छर, चींटी, मक्खी, तितली इत्यादि। ये 2 प्रकार हमने आकार के आधार पर बांटे हैं। तीसरा जो प्रकार है वो जंगल के हैं पक्षी। आप चित्र में देख पा रहे हैं, जैसे ये चिड़िया का चित्र दे रखा है, ये इधर कौवे का चित्र दे रखा है। तो चिड़िया, मोर, मैना, सुक यानी तोता, कटफोड़ा, कौवा, कबूतर इत्यादि, ये सभी पक्षी हैं। चलिए साहब, हमने इन जीव जंतुओं को भोजन के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो भोजन के आधार पर जीव जंतु के 3 प्रकार हमने बनाए हैं। सबसे पहला प्रकार है शाकाहारी। अगर इस शब्द की अपन व्याख्या करें, संधि करें, शाक प्लस आहारी। शाक पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाली सामग्री, जैसे सब्जियां वगैरह, और इनका आहार करने वाले शाकाहारी। शाक यानी सब्जियां, आहारी यानी आहार करने वाला, सब्जियों का आहार करने वाला शाकाहारी। वे जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री खाते हैं। वे जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। देखिए प्यारे भैया बहनों, इसमें एक प्रश्न भी बना है, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो वे जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री खाते हैं या उपयोग में लेते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, चिड़िया इत्यादि, ये सब शाकाहारी जंतु है। दूसरा अगर देखें तो दूसरा प्रकार है मांसाहारी। मांस प्लस आहारी, मांस का आहार करने वाला मांसाहारी। तो परिभाषा देखिए, वे जंतु जो केवल मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द छपने में मिस्टेक हो गया है। वे जंतु जो केवल मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। वे जंतु जो केवल मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। देखिए चित्र में, देखिए आपको चीता दे रखा है, ये शेर का चित्र है। तो शेर, चीता, गीदड़ इत्यादि ये सभी मांसाहारी हैं।
तीसरा जो प्रकार है वो है सर्वाहारी। सर्व यानी सभी, आहारी यानी आहार करते हैं, सभी का जो आहार करते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। वे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री व मांस दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। वे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री व मांस दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, कौवा, भालू इत्यादि। ये सभी सर्वाहारी जंतु हैं। तो देखिए 3 प्रकार बने हैं और तीनों पर महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। पहले तो भोजन के आधार पर जीव जंतुओं को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। ठीक है, नाम बताइए, तो तीनों के आपको नाम बताने हैं। इसमें से एक सिंगल प्रश्न भी आ सकता है और कई बार अर्धवार्षिक परीक्षा में आया है लघुरात्मक के रूप में कि सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो कई बार ये प्रकारों के रूप में भी प्रश्न पूछते हैं और सिंगल प्रश्न भी पूछते हैं। तो यहाँ देखिए इनको जीव जंतुओं के नाम दे रखे हैं और पास में इनके द्वारा खाया जाने वाला भोजन भी दे रखा है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, शेर मांस खाता है, चीता मांस खाता है, गिद्धड़ मांस का सेवन करता है, बिल्ली ये मांस भी खाती है और शाक भी यानी पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री भी ये खाती है। और 5वां है चूहा, ये शाक है, शाकाहारी है। कुछ प्रश्न अब मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा, एक बार उन प्रश्नों का मैं आपको अभ्यास करा देता हूँ। 3 जीव जंतुओं के नाम लिखिए। पहला प्रश्न है रात में देख सकते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो रात में उल्लू देख सकता है, बिल्ली देख सकती है और चीता देख सकता है। दूसरा प्रश्न है जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले गाय, कुत्ता, बकरी। तीसरा प्रश्न है जिनसे हमें दूध मिलता है उनके नाम लिखने हैं। तो गाय, भैंस, बकरी, इनसे हमें दूध मिलता है। चौथा प्रश्न है जो घास खाते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो गाय, हिरण, घोड़ा ये घास खाते हैं। 5वां प्रश्न है जो मांस खाते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो इसके अंदर शेर, मगरमच्छ, चीता और सियार ये मांस खाते हैं। छठा अंतिम प्रश्न है जो कीड़े मकोड़े वह कीट पतंगे खाते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो मेंढक, कौवा और छिपकली ये कीड़े मकोड़े और कीट पतंगे खाते हैं, इनका नाम आपको लिखना है। मेंढक, कौवा और छिपकली ये आपके कीट पतंगे खाते हैं। यहाँ पर भी एक शब्द मिस्टेक है छपने में, कीट शब्द यहाँ आएगा। धन्यवाद। ये कुछ प्रश्न आपको करने हैं, इन प्रश्नों को मैं पीडीएफ के रूप में भी आपको भेजूंगा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।